चट्टान साहब, बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल की जानिब इशारा किया है मेरे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म ने। कहते हैं खदशा है कि बीजेपी हुकूमत की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। सर, ये एटमी जंग कैसे छिड़ सकती है? हम तो इंटरनली ही जंग करने में लगे हुए हैं। मुझे हालिया तारीख में याद नहीं आता कि कोई इस्लामी मुल्क तबाह हुआ हो और वहाँ पे इंसानी यानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुआ और OIC का इजलास हुआ। हम आपस में जंग करें और इटमी जंग करें, इस तरह तो कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें तो खतरा इंडिया से नहीं है, हमें तो खतरा ये नालायक नाअहल और जो हाइब्रिड हुकूमत है इस मुल्क को, इनसे खतरा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक रंगेज इंटरव्यू, गोया नशर क्या हुआ, थरथरी मच गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसलिए कि इस इंटरव्यू में भी वही सब पुराने बोरिंग इंकशाफात किए गए थे जो इससे पहले हम न सिर्फ सुन चुके हैं बल्कि हम बार बार सुनने पर मजबूर किए जाते रहे हैं। खान साहब ने इरशाद फरमाया कि अगर मुल्क का वजीर आज़म लुटेरा हो तो मुल्क कमज़ोर होता है। अपोजिशन ने इस मौके पर चौका लगाते हुए फरमाया कि अगर पूरा मुल्क ही लुटेरों और चोरों और डाकुओं के हाथ में हो तब क्या होता है। चट्टान साहब, सर आप मुझे सुन रहे हैं ना? जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। चट्टान साहब, बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल की जानिब इशारा किया है मेरे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म ने। कहते हैं खदशा है कि बीजेपी हुकूमत की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। सर, ये एटमी जंग कैसे छिड़ सकती है? हम तो इंटरनली ही जंग करने में लगे हुए हैं। महंगाई, कसाद बाजारी, गुर्बत, बेरोज़गारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के खिलाफ हम अंदरूनी तौर पे इतने इंगेज हैं। खुद अपनी हुकूमत और आवाम की बात कर रहा हूँ मैं, आपस में इतना मामलात चल रहे हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, जो खान साहब ने कहा अगर ये सच हो गया मेरे मुंह में खाक, तो हम कहाँ खड़े हैं सर? भाई, मुझे तो जंग की कोई असरात नजर नहीं आ रही है और जंग की कोई जवाब है कि हम आपस में जंग करें और इटमी जंग करें, इस तरह तो कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें तो खतरा इंडिया से नहीं है, हमें तो खतरा ये नालायक नाअहल और जो हाइब्रिड हुकूमत है इस मुल्क को, इनसे खतरा है। पाकिस्तान के अवाम को इनसे खतरा है। ये पाकिस्तानी अवाम को भूख से मार रहे हैं। ये मुल्क पे इतना कर्जा चढ़ा रहे हैं कि खुदा न खास्ता कल को ये मुतालबा करे कि हम आपके पिछले कर्जे भी माफ कर देंगे और 10-12 अरब डॉलर जो है दे देंगे और अपने हथियार हमारे हवाले कर देंगे। खतरा हमें इस नालायक और नाअहल हुकूमत से है, खतरा हमें इंडिया से नहीं है, न किसी और मुल्क से हमें कोई खतरा है। अगर खतरा है तो यहाँ पे है। और ये मैडम जिस तरह की नक्शा खींच रही है, ये मुझे बताइए जनाब मन, मैडम ने तो अपने तौर पे ये बताया कि तमाम माशी इंडिकेटर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान, पेरिस, लंदन, बरतानिया, पता नहीं क्या क्या बन चुका। यहाँ ये अभी मोहतरमा कह रही थी कि हमारे यहाँ OIC के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। आपको 1 साल से आप इंतज़ार कर रहे हैं। जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो आपको फ़ोन नहीं करते। उसके बाद आपने ख्वाहिश की थी कि बीजेपी के मोदी साहब बन जाएं, वो इलेक्शन जीत जाएं। उसके बाद वो आपका फ़ोन नहीं उठाते और फिर उन्होंने कश्मीर को एनेक्स कर लिया। ये तो है आपकी फॉरेन पॉलिसी। एजाज साहब, जैसे कि आपने शुरू में भी अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर भी कहा कि कुछ स्पॉयलर्स भी इसके अंदर शामिल हैं, ख़ास तौर पे भारत की तरफ आपने इशारा किया, जो कि इस कॉन्फ्रेंस का भी इफ़ेक्टिवली हिस्सा नहीं है और उनके बहुत से स्टेक्स जो अफगानिस्तान में थे वो अब तालिबान की हुकूमत आने के बाद ख़त्म हो चुके हैं। आपके ख्याल में टेररिज्म के अलावा, क्योंकि वो वेस्ट के एलाय भी हैं, स्ट्रेटेजिक एलाय हैं अमेरिका के, क्या वो कुछ पिटफॉल्स हैं टेररिज्म के अलावा जो कि आपके ख्याल में स्पॉइलर क्रिएट कर सकते हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन में? जी, इस मामले में हिंदुस्तान को बड़ा दुख है कि उनकी सारी इन्वेस्टमेंट जो थी अफगानिस्तान में अशरफ गनी के दौर में, उससे पहले कारजाई साहब के दौर में, वो सारी की सारी बलिया मेट हो गई हैं। कोई उनका नाम नहीं, कुछ नहीं।
ये बात तय है कि हिंदुस्तान और अफगान के बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं, तो ये नहीं कि उनके यहाँ वहां पे कोई उनको अपने लिए मिल ली जाएगी गुडविल। मुझे ये कह नहीं सकता कि उनका इस वक्त अफगानिस्तान में बराह रास्त कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। उनकी दिलचस्पी हमेशा अफगानिस्तान में रही है पाकिस्तान को दबाने की, और वो एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था उनका, जिसके लिए उन्होंने मेहनत की। मेरे ख्याल में इस वक्त वो ये देखना चाहेंगे कि अमेरिका क्या काम करता है, और जैसे जैसे अमेरिका करेगा तैसे तैसे उसके साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि अपनी उनकी इंडिविजुअल पॉलिसी अब वहां पे कोई कामयाब नहीं होगा। OIC सारे उज़राए खारजा यहाँ पे आए हैं, दीदाउल फरशेरा, और बड़ी खुशी हो रही है देख के कि इसमें सऊदी अरेबिया जो है वो चूंकि डिफेक्टो सरबरा है, तो सऊदी अरेबिया भी है और इसमें ईरान भी है, और इसमें ट्रोइका का भी इजलास हो रहा है, ट्रोइका प्लस का, यानी इसमें रशिया, चाइना, इसमें अमेरिका, इसमें इस्लामिक बैंक के जो हैं, इसमें वस्ती एशिया से, इसमें इंडोनेशिया से, मलेशिया से, बांग्लादेश से, उनके तमाम जो फॉरेन वज़ीर ख़ारजा या सेक्रेटरी ख़ारजा या आला सतह के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, और अफ़गानिस्तान को उन्होंने एक तवील अरसे के बाद, तवील मुझे नहीं याद कि इससे पहले कह रहे हैं 41 साल के बाद ये इजलास हो रहा है वज़ीर ख़ारजा का। मुझे हालिया तारीख में याद नहीं आता कि कोई इस्लामी मुल्क तबाह हुआ हो और वहाँ पे इंसानी यानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुआ और OIC का इजलास हुआ। हमने देखा है कि यमन में और इराक में और शाम में और लीबिया में और अफगानिस्तान में इससे पहले, और बाकी कश्मीर का मसला, सूडान, बाकी जगहों पे, मतलब लेकिन इस मरहले पे OIC जो है वो बैठी है और एक साथ उन्होंने फैसला किया कि, और इसमें मुस्लिम मुल्कों से हट के भी अब इसमें आप देखें ना फोरम्स बन गए हैं, ठीक है ना, जैसे रशिया, चाइना, इंडिया का एक फोरम अलग से बना हुआ है, वो हालांकि बहुत ज़्यादा वो अभी प्रोमिनेंट, एक क्वाड है, वो कुछ पता नहीं उसने कुछ करना है नहीं करना, लेकिन अफगानिस्तान बहरहाल एक सेंटर तो है ना दरमियान जब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा, तो उस पर सब जमा हो गए, और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ये बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट है, तारीखी बैठक है, और यकीनन उसमें मकसद ये नहीं है कि अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए, लेकिन अफगानिस्तान के जो कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी मिले हैं, अमेरिकन से भी मिले हैं यहाँ पर, यानी अब आप इस तरह समझें कि कतर से एक तरह से इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा है, जो मरकज़ है अफगानिस्तान के सफारती ताल्लुकात का, कतर से यहाँ पे, और कतर ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया इन सालों में जब ये निगोशिएशंस हो रही थी सारा, लेकिन अब वो इस्लामाबाद की तरफ शिफ्ट होता नज़र आ रहा है आपको, और इसमें तुर्की भी आ रहा है, सब आ रहे हैं, और तो मतलब एक यहाँ पे अब सेंट्रल एशिया के मुल्क भी आ रहे हैं सारे, उनको भी बुलाया गया है, तो बहुत सारे मुल्क इसमें आ रहे हैं।